स्पीड और एक्यूरेसी पे वो कैसे मेंटेन करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें आता है, सारा चीज़ है, सब चीज़ आता है, फिर भी हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है कि नीट में जितने भी सवाल हैं वो आते हैं हमें, बट हमें टाइम नहीं मिल पाता है। हमारी स्पीड इतनी स्लो होती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते तक नहीं है, मतलब वो पढ़ने तक रह जाता है। तो अगर ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना एक कला है, एक आर्ट है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों से समझते हैं कि सबसे पहले हमें एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, फिर हमारी स्पीड अपने आप बदल जाएगी मतलब इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्यूरेसी का मतलब समझते हैं। एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट जवाब देना, एक्यूरेट आंसर देना, सही जवाब देना। अब सही जवाब कैसे देंगे? जब आपको कंसेप्ट आता हो, उस सवाल के आंसर आते हो। तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट पे काम करिए। अगर आपको सवाल आता है तो उसका आंसर देना आसान है। अगर एग्जाम्पल से समझें कि मुझे बाइक चलाना आता है और आप मुझे पैसे देते हैं कि आप 1000 रुपये ले लीजिए, 70 की स्पीड पे चला दीजिए, तो मैं अपनी बाइक को 70 की स्पीड पे चला दूंगा। बट ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि मुझे बाइक चलाने नहीं आती है, मैंने बिल्कुल सीखी नहीं है, और आप मुझे 10,000 रुपये देते हैं कि आप 10,000 रुपये लीजिए और 70 की स्पीड पे चलाइए। तो क्या ये पॉसिबल है मैं 10,000 रुपये लेकर उस बाइक को 70 की स्पीड पे चला सकूं, जो बाइक मुझे आती नहीं है चलाने? यस और नो कमेंट करके आंसर दीजिए कि क्या मैं उस बाइक को चला पाऊंगा? नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसे सीखा ही नहीं है। ठीक हमारे पढ़ाई के अंदर होता है, अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आती हैं, तो नहीं आती है तो नहीं आती हैं, सिंपल है। तो अगर आपको चीज़ें आती हैं तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, नहीं आती है तो नहीं आंसर दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने कंसेप्ट पे काम करना है, सबसे पहले अपने थ्योरेटिकल चीज़ों पे काम करना है, सबसे पहले अपने एक्यूरेसी पे काम करना है, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं आप? तो स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक्यूरेसी पे काम करना है। अगर आपको एक्यूरेसी अच्छी है, आपने कंटेंट को अच्छे तरीके से समझ लिया है, आपने थ्योरेटिकल चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया है, तब आपकी स्पीड प्रैक्टिस से बढ़ेगी। ठीक है, अब अचानक से मैं 70 की स्पीड पे नहीं चला सकता हूँ, धीरे धीरे पहले 20 पे चलाऊंगा, 30 पे चलाऊंगा, 60 पे, 70 पे, एंड दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती है। प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? द क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसा? जो एनसीईआरटी पे आधारित हो, बेस्ड हो। तरह तरह के फालतू फालतू के क्वेश्चन को करेंगे, एनटीए का लेवल अब अपग्रेड हो चुका है। अब सवाल ऐसे आते हैं कि आपके दिमाग हिल जाएगा। मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने एक्यूरेसी पे काम करेंगे, अपने कंसेप्ट पे काम करेंगे। और स्पीड यानी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो वाकई लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित हो, लेटेस्ट पैटर्न से रिजेंबल करता हो, एनसीईआरटी के एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन हो जो डिफरेंट एंगल से पूछा गया हो। तो देखिए, स्पीड तभी आप खेल सकते हैं तब वैसे क्वेश्चन को आपने पहले प्रैक्टिस किया होगा। अब अचानक से एग्जाम सेंटर में आप चले गए हैं और उस टाइप के क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, ऑल्दो आप एक्यूरेसी को वेल मेंटेन करते हैं, आपको चीज़ें आती हैं, तब भी आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, तब भी आप चीज़ों को आते हुए भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि वैसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, वैसे एनसीईआरटी एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वैसे क्वेश्चन जो बिल्कुल एनटीए के फिट बैठता है, तो आपको अनअकैडमी पे 8 बजे शाम को आना ही चाहिए। हर दिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे मैं फ्री में क्लास लेता हूं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, जो जिसके लिए एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आके देखिए, अगर अच्छा ना लगे तो मत आइए। आप अपने जिस मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कर लीजिए, एक बार कम से कम आइए, है ना। आने का भी पैसा नहीं है, आपको पता चलेगा कि क्वालिटी क्या होती है, आपको पता चलेगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं। मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस द लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना, और वो आधारित होने चाहिए नीट पे,
आपको अपने कंसेप्ट पे काम करना चाहिए, अपने थ्योरी पे काम करना चाहिए, और लास्ट में कि टाइम बाउंडेड करके अपने आप को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि नीट का जो टाइम होता है वो अनलिमिटेड नहीं होता है, 3 घंटा 20 मिनट। तो आपको 3 घंटे का बाउंडेशन लगा के अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपकी आदत बन जाए और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी वेल मेंटेन हो जाए। पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिएगा। थैंक यू।